अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वालेहा और आज हम बात करेंगे बजट प्लानिंग के बारे में। तो मंथली बजट बेसिकली क्या है कि जो भी आपकी अलग अलग तरह से इनकम आ रही है उसको हम अच्छे से प्लान कर देंगे ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। तो अब जो मैं कह रही हूँ कि अलग अलग तरह की इनकम सोर्सेज, तो ये इनकम सोर्सेज क्या हो सकते हैं? पहले तो हस्बैंड का इनकम सोर्स। सेकेंड, इफ वाइफ इज ऑल्सो वर्किंग तो वाइफ का इनकम सोर्स क्या है? फिर रेंटल इनकम, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो उसका इनकम जो आ रहा है वो हो सकता है। या फिर लास्ट में अगर मान लो आपने कोई म्यूचुअल फंड जैसे प्लान कर रखे हैं जिससे आपको कुछ सेविंग्स हर महीने मिलती है, तो वो भी आपको इंक्लूड करनी होगी ताकि आप पता कर सके कि आपका टोटल इनकम हर महीने आपके पास कितना अमाउंट आता है। अब देखिए, अब एक टोटल इनकम आ तो गई, ठीक है। अब ये जो इनकम हमारे पास आई है, फॉर एग्जांपल मान लो 2-3 सोर्सेज से हमारे पास इनकम आ गई है, लेकिन हम पूरा का पूरा तो खर्च नहीं करेंगे, है ना। तो उसमें से हम कुछ खर्च करेंगे और कुछ चीजें हम सेव करेंगे, है ना। कुछ अमाउंट हम सेव भी करेंगे हर महीने। तो वो सब हम कैसे करेंगे ये देखने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिए। पसंद आए लास्ट में तो लाइक शेयर कर दीजिए, तब तक कोई जरूरत नहीं है करने की, लेकिन वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। कॉलेज जाने वाले बच्चे से लेकर ये मंथली 2-3 लाख रुपए कमाने वाले तक सबके काम आने वाली ये वीडियो है। हाँ जी, तो अब तब से जो हम कह रहे हैं कि हमारी इनकम आएगी, हम स्पेंड करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो चलिए पहले स्टार्ट कर देते हैं। खर्चे हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं फिक्स्ड खर्चे और दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो हमें पता है कि हर महीने हमारे इतने पैसे कटने ही कटने हैं। जैसे कि आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो आपका हाउस रेंट, ठीक है। जो सेकंड है वेरिएबल खर्चे, उसमें क्या होता है कि मान लो इसमें हम लिख देंगे शॉपिंग। अब जरूरी नहीं है कि आप हर महीने 5,000 या 10,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक खर्चा तो है ही, तो उसको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस में डाल देंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे या एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, तो जो भी हमारे खर्चे होंगे उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगा फिक्स्ड और एक होगा वेरिएबल। तो उस तरह से डिवाइड करके मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट बनाई है फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस की, तो वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपके भी इनमें से क्या क्या खर्चे हैं। यहाँ पर मैंने मोस्ट कॉमन जो खर्चे होते हैं वो लिखे हैं ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए। इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस जरूर कर सकते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड में मैंने लिखा है हाउस रेंट। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आपका मंथली कुछ हाउस रेंट जाएगा। होम लोन, अगर आपने घर खरीद रखा है और उसका ईएमआई आप दे रहे हो तो वो भी हर महीने कटेगा, तो वो भी एक फिक्स अमाउंट हो गई। स्कूल फीस, आपके बच्चों की फीस हो जाती है। सैलरीज ऑफ हेल्प्स, यानी कि आपके घर पे जो भी डोमेस्टिक हेल्प होगी या फिर ड्राइवर होगा या कोई भी जो आपके साथ में आपकी वर्कर्स है आपके घर पे, उनकी सैलरीज हो जाएगी। डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, मान लो आपने जिम का या फिर जुम्बा क्लासेस, इस तरह के जो भी सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं वो यहाँ पर आ गए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एफडी, आरडी, तो उनका एक फिक्स अमाउंट कट हो जाएगा। इंश्योरेंस हो गया। टीवी चार्जेस, अगर आपके मान लो केबल है तो उसका एक चार्ज कटेगा। मान लो अगर आपने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार ये सारे सब्सक्रिप्शन लिए तो वो अलग से कटेंगे, तो वो भी हमने फिक्स्ड में नोट डाउन कर लिए हैं। अब चलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस में। वेरिएबल यानी कि जो फिक्स नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। हो सकता है कि अगर आप समर में एसी यूज कर रहे हो तो आपका लाइट बिल ज्यादा आता होगा, विंटर्स में कम आता होगा, तो वो एक वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। पेट्रोल हो गया। फोन रिचार्ज, आप फोन के प्लान्स चेंज करते रहते हैं तो फोन रिचार्ज एक वेरिएबल हो गया। ग्रोसरी, घर का जो भी सामान होता है वो हर महीने जरूरी नहीं कि हम 4-5 हजार का ही खरीदे, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो हमने वेरिएबल में डाल दिया। ट्रैवल, अगर आप साल में 1-2 बार ट्रिप से जाते हैं तो वो हो गया। शॉपिंग एंड आउटिंग्स, अगर आप शॉपिंग करते हैं, आउटिंग्स जाते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो इसमें आ गया। टॉयज एंड बुक्स, अगर आपके बच्चे हैं तो आपका ऑब्वियसली बच्चों पे टॉयज, बुक्स, ये सारे खर्चे भी लगे रहते हैं। हॉस्पिटल विजिट्स एंड चैरिटी। चैरिटी भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि कुछ लोग बहुत ही रेगुलरली चैरिटी करना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने उसे भी वेरिएबल एक्सपेंसेस में डाल दिया है।
तो अब हमने सारे खर्चे नोट डाउन कर लिए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक अमाउंट हमारी सैलरी हम लेके चलते हैं और इसमें से कुछ खर्चे हम ले लेते हैं और देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बजटिंग कैसे होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए कि आपकी इनकम है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, कुछ खर्चे समझ लीजिए, आपके जो भी खर्चे होंगे उस हिसाब से आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गए 35,000, वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए 15,000, क्योंकि हर महीने तो आप सारे खर्चा नहीं करोगे। शॉपिंग जाना, होटल जाना, ट्रैवल करना, ये सारा एक महीने में तो नहीं होगा। तो मान के चलते कि 15,000 आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गया। तो टोटल हमारे एक्सपेंसेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो 35,000 प्लस 15,000 आपके खर्चे हो गए 50,000। तो आपकी इनकम आई थी 1 लाख, उसमें से 50,000 आपका खर्चा ही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेविंग्स कैसे आएगी। तो सेविंग्स आप कैलकुलेट करोगे इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो 1 लाख माइनस 50,000, तो हमारे 50,000 रुपीज जो है वो सेव हो गए, बच गए। तो आपका 1 लाख इनकम आया था, उसमें आपने सारे खर्चे नोट डाउन कर लिए और आपके बच गए 50,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो सेविंग अमाउंट है इसे आप एज इट इज सेव करके भी रख सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी जगहों पे जहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाए, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया। ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल के हिसाब से एक्सप्लेन करके बताया है। यहाँ पर आपके अमाउंट्स अलग हो सकते हैं, कंप्लीटली आई कैन अंडरस्टैंड। बट इस तरह से अगर आप प्लानिंग करोगे, बजटिंग करोगे, तो ट्रस्ट में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। पहले अभी वीडियो देख के आपको लगेगा कि थेरोटिकल है, ये थोड़ी ना होगा, लेकिन आपको एक चीज़ इसमें करनी पड़ेगी। पहली पहली गलती जो कुछ सालों पहले मैं भी करा करती थी, वो ये है कि हम जब लिस्ट बनाते हैं ना, हम लोग ट्रूथफुल नहीं रहते खुद से। मान लो कि आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है और फिर भी आप जब लिस्ट बना रहे हो तब आप उसमें डाल रहे हो 2,000 रुपये, मान के चलते 2,000 रुपये, जबकि आपको शॉपिंग करना बहुत पसंद है अब, और आप हर महीने हज़ारों की शॉपिंग करते हो। लेकिन क्योंकि आप लिस्ट बना रहे हो और तब आप थोड़े से कॉन्शियस हो रहे हो, इतना लंबा खर्चा हो गया, तो आप वहाँ पर लिखते गलत हो। तो ऐसा मत कीजिए। जब आप बजटिंग के लिए लिस्ट बना रहे हो, छोटे से छोटा खर्चा, आपने देखा होगा मैंने ग्रॉसरी भी इंक्लूड की है। इसी के साथ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके पास पेट्स है तो पेट्स का भी खर्चा कम नहीं होता है। उनका खाना, उनके हॉस्पिटल विजिट्स, वैक्सीनेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी होती है, तो वो भी आप मेंशन करिए। इससे क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी, आपका जो भी अमाउंट आएगी वो अच्छे से प्लान होगी। अगर आप लिस्ट में गलत लिखोगे, वहाँ पर अगर आप कर दोगे, तो फिर आगे का सब गलत हो जाएगा और फिर आप बोलोगे कि इस तरह से पेपर पे प्लानिंग वानिंग कुछ नहीं होती, ऐसे बजट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ज़रूर बनते हैं। मैं पिछले 7 सालों से इसी तरह से प्लानिंग कर रही हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्लानिंग हमेशा हो जाता है। इसका एक और फ़ायदा मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल होंगे या लॉन्ग टर्म गोल होंगे तो उन्हें आप नोट डाउन करके रखिए। सेविंग अमाउंट जो होती है ना, इसे आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बड़े जगह पर ही इन्वेस्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ें भी हम कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड करिए रहते हैं, तो वो सारी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से अगर आप मंथली बजटिंग करेंगे तो आपको पूरा आइडिया रहेगा कि आपका इनकम कितना था, आपने कहाँ पैसे खर्च कर दिए, कितना बचा और जो बचा उसका क्या हुआ। ठीक है, और मान के चलिए आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स है। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे लाइफ का एक पार्ट होता है। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि आपको मान लीजिए कोई नया लैपटॉप खरीदना है, कोई नया फ़ोन खरीदना है। लॉन्ग टर्म हो गया आपको फॉरेन ट्रिप जाना है या अपना खुद का घर बनाना है ना, अपना खुद का मकान बनाना तो वो बहुत बड़ा ख्वाब होता है ना। तो वो सब पूरा करने के लिए आपको एक अच्छी सेविंग होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आपका इस तरह से मंथली बजटिंग प्लान करना बहुत हेल्प करेगा। पहले आपको भले ही लगेगा कि ये थ्योरेटिकल है, ऐसे थोड़ी ना होता है, पेपर पे थोड़ी ना प्लानिंग होती है, खर्चा तो यूं ही हो जाता है। ये एक्सक्यूजेस हम सब देते हैं, मैं भी कुछ सालों पहले तक देती थी, लेकिन पिछले 7 सालों से मैं कुछ इस तरह से प्लानिंग कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी ये बहुत बेनिफिशियल है।
खासकर होम मेकर्स को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर बाहर जाके हार्ड वर्क करके कुछ पैसे कमा के ले आ रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको हेल्प करें, है ना। तो मान लीजिए कि अगर आप एक अच्छी होम मेकर है और आप सारी चीज़ें ठीक से कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर आप ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लें कि मैं अच्छे से प्लानिंग करूँगी ताकि जो भी अमाउंट हमारे घर पे आ रही है उससे हम सबके रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो जाए, एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी रहे और किसी पे लोड भी ना आए, है ना। तो इस तरह से आप कीजिए। आई होप नहीं, आई एम श्योर कि ये वीडियो आप सबके हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो अब तक देखी है, एंड अगर अब तक देख ही ली है, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली ही ऐसे यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।